हेलो 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 वेलकम टू पीएनसी मैथ, जहाँ हम फंसेंगे और आप सीखेंगे। आप सबका स्वागत है। तो आज हम एडवांस का क्वेश्चन लेके आए 2024। जिसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। आपको पता चल जाए कि एडवांस हर बार गंदे क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक ठाक क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो देखो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, लेट P बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन। P एक प्लेन है, ओके। P कोई प्लेन है, P बी अ प्लेन सच दैट इट कंटेन स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को कंटेन करता है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरी उस प्लेन में है, ठीक है, उस प्लेन को कंटेन करती है, ओके। एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखा है। लेट P1 बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक P1 प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास करता है, ओके, इस पॉइंट से पास करता है। एंड इज पैरेलल टू, और ये पैरेलल है P के, ओके। देन हमको इन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है उसके ऊपर कमेंट करना है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, तो वो है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, ये है, तो रीड कर लें। तो हमको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, P बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन करता है। इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन करने का मतलब क्या हुआ, चलो हम एक प्लेन बना के देखते हैं। देखो अगर कोई प्लेन है, ओके, कोई ऐसा प्लेन है, ठीक है, और अगर इसमें कोई स्ट्रेट लाइन कंटेन कर रखी है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन भी उसी प्लेन में है, ओके। तो इसी प्लेन में होने का मतलब क्या हुआ, उसी प्लेन में होने का मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि जो यहाँ वाला पॉइंट है वो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन पे है। अगर उस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट उस प्लेन में भी होगा, ठीक है। यानी कि अपने को इस प्लेन में एक पॉइंट मिल गया है, कौन सा है, 1,3,-2। एक ये अपने को इसके अंदर पॉइंट मिल गया है, ओके। दूसरा अपने को क्या मिल गया है, दूसरा अपने को इसी प्लेन में एक सदिश मिल गया है जो कि इसके अलोंग है, इस प्लेन में ही एक सदिश अपने को मिल गया है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 1k कैप, ठीक है। ये सदिश मिल गया जो कि इस प्लेन में है, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो इस प्लेन की बनावट को देखते हैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि कोई प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन हम बनाते हैं जो परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, और एक कोई वेक्टर जो कि उसके प्लेन में है, ओके, उससे हम बनाते हैं। तो अपन जानते हैं कि इसकी जो ये फॉर्म होती है, इस फॉर्म को अपन इस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी बराबर 0, ओके। यहाँ पे ए बी एंड सी ये क्या होते हैं, ये किसके होते हैं, तो ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब अगर मैं एक प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन बनाऊं, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन ये रहा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर इसके निकल रखा है, तो वो वेक्टर क्या इस प्लेन के अलोंग नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। यानी कि मेरे जो कहने का मीनिंग है वो ये है कि ये जो ए बी सी है, ये इस प्लेन, जो ये वाला प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, वो इसके अलोंग होगा या नहीं होगा, यानी कि इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इस वेक्टर की इस प्लेन के पैरेलल होगा या नहीं होगा, तो होगा। यानी कि अपने को इसी प्लेन में एक और वेक्टर मिल गया जो कि है ए बी सी, जो कि अपने को ये रहे 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। ये अपने को दो तो वेक्टर मिल गए, एक पॉइंट पता है, तो अपन इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। तो अपन जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो अब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, 2 3 1 1 2 3,
राइट। ओके, तो आई के साथ क्या आएगा, जे के साथ ओके। तो अपने पास जो वेक्टर आया वो 7 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का के कैप। ओके, ये अपना इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अब मैं इस पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड, जो कि अदर पॉइंट है, कोई अदर पॉइंट जो कि एक्स वाई और जेड है, इसके बीच की इसका एक वेक्टर निकाल लेते हैं, x-1 y-3 z-3 आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ये वेक्टर और एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि अपने को पता है ये वाला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इससे हम इसकी इक्वेशन निकालने वाले। ओके, तो देखिए तो मैं इधर डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूँ। ये जो 2 पॉइंट है, एक तो उसके प्लेन में वेक्टर है। देखो इस चीज़ को समझो, हमने 2 वेक्टर मिले, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि अपने निकाल दिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन को मैं पी प्लेन कह रहा हूँ, इस पी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ये है। और इसी प्लेन में मुझे एक और वेक्टर निकालता हूँ जिसमें मैं एक वेक्टर को मैं वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। एक पोजीशन वेक्टर को मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मुझे इक्वेशन मिल सके। तो एक को मैंने एक्स वाई एंड जेड लिख दिया और दूसरा अपने को दे रखा था 1 3 और -2, ठीक है। तो इनके बीच एक वेक्टर निकाल दिया मैंने, ये वाला। ओके, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। इससे अपने को इक्वेशन मिल जाएगी इस प्लेन की, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन x-1 आई कैप प्लस y-3 के कैप जे कैप प्लस z+2 की कैप। ओके, इसका अपन को डॉट प्रोडक्ट करना है 7 आई कैप और 5 जे कैप प्लस का के कैप के साथ। ओके, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन राइट है। आप करके देख लो, 7x माइनस का 7 प्लस माइनस का 5y प्लस का 15 z+2, तो ये कुछ आ रहा है 7x माइनस का 5y प्लस z बराबर माइनस का 10। ओके, तो ये तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी राइट हो गई। सेकंड में द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P1 एंड P2, P1 और P2 प्लेन में डिस्टेंस क्या है। तो देखो P1 प्लेन निकालते हैं। P तो प्लेन आ गया, लेकिन P1 प्लेन, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि ये P1 बी द प्लेन विच इज पासेस थ्रू पॉइंट इज एंड पैरेलल है P के पैरेलल है। तो पैरेलल प्लेन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था d1 माइनस d2 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² का मोड। ओके, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का है। तो इसका तो अपने को पता चल गया -10 है p का, बट P1 का क्या होगा। देखो P1 और P2 दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या सेम होगा या अलग अलग होगा। दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा। अपने को इनडायरेक्टली क्या करना है, अपने को इनडायरेक्टली ऐसे 2 वेक्टर ढूंढने जिनका डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाए। तो एक जो वेक्टर जो कि P के परपेंडिकुलर है, क्या वो P1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऑफकोर्स होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, तो एक और वेक्टर है, एक और प्लेन है जो कि है P1, तो इसका अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसका भी वो परपेंडिकुलर ही वेक्टर हुआ। ये तो क्लियर हो गया ना। तो इसका भी P1 का भी परपेंडिकुलर वेक्टर तो यही है। तो इस पर कोई पॉइंट दे रखा है अपने को P1 पे, यस P1 पे एक पॉइंट पड़ता है 4 2 3। तो इससे अपन एक वेक्टर निकाल देते हैं जो कि होगा उसी के प्लेन में वेक्टर और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। ओके, तो x-4 आई कैप, ये मैं P1 के लिए कर रहा हूँ। ओके, प्लस x-2 जे कैप प्लस y- प्लस z-2 के कैप। इसका भी जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप के साथ। ओके, तो अपने को कांस्टेंट पे ध्यान देना, क्योंकि ये ए बी सी दोनों में सेम आ रहा है। देख लो, आप देख सकते हो अपने को इस D1 यानी कि ये जो पीछे कांस्टेंट आ रहा है जो कि x y z के साथ नहीं आ रहा है उसको देखना, बाकी तो सब सेम ही आएगा। 7x आ जाएगा, माइनस का 5y आ जाएगा, प्लस का z आ जाएगा और कि 20 आ रहा है। ओके, एक में 20 एक में -10 है। तो अगर हम इसको लगाएंगे तो देखो
20 माइनस -10 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 49 हो जाएगा 7 का प्लस 25 प्लस 4। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आता है 30 अपॉन ये हो जाएगा कितना 78 हो रहा है ना, अंडर रूट 78। ओके, सही। तो ये आ रहा है, यानी कि अपना जो सेकंड स्टेटमेंट है द डिस्टेंस तो प्लेन पी एंड पी टू इज 13, तो ये अपना रॉन्ग है। ओके, फिर आता है द डिस्टेंस ऑफ प्लेन पी फ्रॉम ओरिजिन। अब किसी पॉइंट से अगर अपने को डिस्टेंस निकालनी है पी प्लेन की, तो पी प्लेन की अपने पास इक्वेशन है, तो इसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालनी है, ओरिजिन से निकालने को बोल रहा है, तो उसका भी सीधा फॉर्मूला है। इसी प्लेन में देखो ये सारे फॉर्मूले कोई बड़ी बात नहीं है, इनको डेराइव कर सकते हो आप आसानी से, और अगर आप बोलते हो तो मैं आपको इन सभी फॉर्मूलेस का डेरिवेशन ला के दे दूँगा। ठीक है, आप कमेंट कर लेना, कमेंट करोगे तो मैं आपको डेरिवेशन ला के दे दूँगा इन सब फॉर्मूला को। देखो फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो आपको आता है या नहीं आता, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब ये प्रॉब्लम किस बच्चे के लिए कठिन होगी, किस बच्चे के लिए क्रिटिकल होगी, जो इसको ग्राफिकली नहीं सोच पाएगा, ठीक है ना, अपने दिमाग में इसकी इमेज नहीं बना पाएगा, उसके लिए ये प्रॉब्लम टफेस्ट रहेगी। ठीक है, बट जो बच्चा थोड़ा भी प्रैक्टिस कर रखा है ऐसी प्रॉब्लम्स का, उनके लिए ये प्रॉब्लम लल्लू थी, और ये प्रॉब्लम सच में लल्लू है। ओके, तो अब ओरिजिन से निकालते हैं। ओरिजिन से निकालना है तो कुछ नहीं करना, इधर ओरिजिन रखोगे आप 300 प्लस डी रखोगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर 7x माइनस का 5y प्लस का z प्लस डी। ऐसा ही होगा, एक प्लेन मैंने मान लिया जो कि इसके पैरेलल है, तो उसका क्या डिफरेंस होगा, केवल डी तो डिफरेंस होगा, डी में ही, तो बराबर 0। अब x y z क्या रखूँ मैं, 0 0 रख रहा हूँ, 0 0 0 हो गया, तो डी बराबर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि एक तो डी बराबर आ रहा है 0। देखो मैंने क्या किया पता चला, मैंने एक ऐसा प्लेन जो कि पैरेलल है पी के पैरेलल प्लेन, ठीक है, उसको कंसिडर किया, और जो ओरिजिन से निकलता है, जो ओरिजिन से पास करता है, तो हमको पता है कि अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बराबर रहता है। ओके, चेंज किस में आता है, केवल डी में चेंज आता है। तो मैंने डी निकालने के लिए, मुझे पता है उसकी इक्वेशन ऐसी रहेगी, और डी रहेगा एक अननोन के रूप में, और बराबर 0 रहेगा, तो मैंने एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट कर दिया, तो डी भी अपना 0 आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, डी में से डी को घटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन, एक तो डी 0 ही है, अपॉन में अंडर रूट में यही 78, यानी कि 10 बाय रूट 78। अब 78 के आप तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो कुछ ये बन रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि ये चीज़ भी थर्ड ऑप्शन से मैच नहीं हो रही, यानी थर्ड ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड द प्लेन 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 3 इज कोस इनवर्स ये है। देखो एंगल निकालना है, तो आप जानते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ए बी सी है ये क्या है, ये उसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। ओके, ए बी सी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, किसके, उस प्लेन के। ओके, अब दो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वही उन दो प्लेन के बीच का एंगल होता है। ओके, ये भी अपन जानते हैं। तो बस अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए बी सी जो 2 2 1 एंड पी के जो अपन ने निकाले 7 5 1 के साथ, और बाकी सब देखते हैं क्या करना है, जैसे आप फॉर्मूले जानते ही होंगे। देखो तो कॉस थीटा बराबर अपन जानते हैं कि ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, अपॉन में अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। तो करते हैं, देखो तो अपन को दोनों वेक्टर दे रखे हैं, एक तो p1 वेक्टर है, p वेक्टर क्या आ रहा है, p वेक्टर आ रहा है अपना 7x माइनस 5y प्लस जेड। 7x p क्या आ रहा है, p आ रहा है 7x माइनस का 5y प्लस का z और प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। एंड एक वेक्टर जो कि आ रहा है ये रहा
2x प्लस 2y प्लस का z इक्वल्स टू 3। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, इस फॉर्मूले के साथ चलना है, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो मैं a6 से कर रहा हूँ इसको। तो 7 इंटू 2 तो 14 माइनस का 10 प्लस का 1। ओके, और अंडर रूट करना है। अंडर रूट 78 आ रहा था ऊपर वाले का। ओके, और अंडर रूट इसका आएगा 4 4 8 9 यानी कि 3 आ रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आएगा वो आएगा 5/3 रूट 78। ओके, यानी कि ये भी गलत हो रहा है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये प्रॉब्लम कोई ख़तरनाक नहीं थी, ठीक है। प्रॉब्लम सीधी एप्लीकेशन बेस्ड थी, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिसको जो थोड़ी सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपको किस वेक्टर कौन किसके क्या पैरेलल है, क्या किसको किसके साथ लगाना है, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा।